नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया जाता है। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो बता दी जाती है आपको। तो आज हम बात करते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये सोनीपत हरियाणा कानपुर के अंदर है, जो कि एक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट निकली है। तो चलिए डिटेल से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिशिंग डेट है वो 15 मार्च है। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 21 अप्रैल रहने वाली है। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, सबसे पहले है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। लेवल 14 का पे स्केल है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग पे ही इसमें 2 लाख के करीब रहने वाली है। टोटल पोस्ट एक ही है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, कैटेगरी आप देख सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन के लिए हमें पेज नंबर 20 बाद में देखेंगे। उसके बाद वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है, एक पोस्ट है। उसके बाद अगर पीजीटी की बात करें ओनली वुमेन के लिए ही कस्तूरबा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 पोस्ट है। सॉरी, 2 पोस्ट हिंदी की है, एक पोस्ट बायोलॉजी की है। उसके बाद टीजीटी की बात करें, साइंस की एक, इंग्लिश एक, संस्कृत एक, आर्ट एंड क्राफ्ट एक, टोटल 4 पोस्ट है आपकी। अगर टीजीटी कैंपस के अंदर बात करें तो आपकी 2 पोस्ट है, इंग्लिश एक और एसएसटी एक। और ये आपकी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है, इंग्लिश की आपकी बीसी ए के लिए है, और जो एसएसटी की वो एससी कैटेगरी के लिए है। जूनियर इंजीनियर प्रेफरेंस आपकी इसमें वुमेन को मिलेगी, एक पोस्ट है पब्लिक हेल्थ में। जूनियर इंजीनियर इसमें भी आपको वुमेन को ही प्रेफरेंस मिलेगी, एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इसमें भी आपकी 2 पोस्ट है, सिविल के लिए ही। हॉस्टल सुपरवाइजर केवल वुमेन, एक पोस्ट है एससी के लिए। स्टाफ नर्स 6 पोस्ट है आपकी, 3 जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, एससी एक, बीसीए एक। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 2 पोस्ट है आपकी, दोनों जनरल के लिए है। उसके बाद पीआरटी की है, 2 पोस्ट है। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट और इंग्लिश की पोस्ट है, एससी एक, बीसीए एक। उसके बाद दोबारा पीआरटी या जेबीटी 3 पोस्ट है, तीनों जनरल के लिए है। और ये सिर्फ वुमेन के लिए है। ऊपर वाले में वुमेन को प्रेफरेंस है, इसमें केवल वुमेन के लिए है। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की अगर बात करें 5 पोस्ट है, जनरल 3, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो 2 पोस्ट है, बीसीए और यूआर के लिए। ड्राइवर की 3 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पंचकर्मा टेक्नीशियन 1 पोस्ट है। पंचकर्मा असिस्टेंट यहाँ पे 2 पोस्ट है, दोनों जनरल में है। अकाउंटेंट क्लर्क 2 पोस्ट है। क्लर्क लेवल 2 यहाँ पे 15 पोस्ट है, ये अच्छी खासी पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की भी 15 पोस्ट है। अटेंडेंट डार्क रूम की 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड की आपकी 12 पोस्ट है। पंप ऑपरेटर की आपकी 1 पोस्ट है। आगे सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट, कंप्यूटर असिस्टेंट 1 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट, क्लर्क कम डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 पोस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड 1 पोस्ट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। सुपरिटेंडेंट 1 पोस्ट, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट 2 पोस्ट, कंप्यूटर असिस्टेंट 1, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1। तो ये आपकी अगर टोटल देखा जाए 37 टाइप की पोस्ट है, जिनके बारे में डिटेल से हम अभी देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं, टोटल आपकी 37 टाइप्स की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर बात करें, किसी में जनरल के लिए है, किसी में ओबीसी के लिए, किसी में एससी के लिए, किसी में सभी के लिए। तो चलिए अब इनकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ये एक बार आप फीस देख लीजिए। URESM ESP 2000 रुपये है। फीमेल हरियाणा के 1000। कैंडिडेट SC BCA BCB EWS 500। कैंडिडेट और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PS कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेक्चरर के रूम में। सीनियर स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूम में है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
यानी कि ये पोस्ट मोस्टली उन्हीं के लिए है जो लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं कहीं। अगली पोस्ट की बात करते हैं। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी के 10वीं में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये 2 टेस्ट होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2, ये क्वालिफाई करने पड़ेंगे उसको। पीजीटी के लिए आपकी हिंदी संस्कृत सर्टिफिकेट एचटेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन एट। आगे पढ़ेंगे ये कौन कौन सा क्या प्रोसेस है, ये हमारा अभी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। टीजीटी के लिए भी आपको पता ही, आपके बीएड होनी चाहिए, एचटेट लेवल 2 होना चाहिए, उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री हो, 8 ईयर एक्सपीरियंस हो। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के मास्टर लीव हो, मास्टर इन लीव मतलब लाइब्रेरी में आपकी मास्टर्स हो 55%, या पीजीडीसीए हो। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और या अगर बीई बीटेक है, मैट्रिक है, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। उसके बाद हॉस्टल सुपरवाइज़र के लिए 12th पास हो, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, मैथ्स और अकाउंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए आपका। स्टाफ नर्स के लिए आपकी जो बीएससी नर्सिंग है या एमएससी नर्सिंग है वो होनी चाहिए, और जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है मिडवाइफ के रूप में, नर्स या मिडवाइफ के रूप में, वो होना चाहिए। अगर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन हो, सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 50, एचटेट हो लेवल 1 का। हैव सेल टू क्वालिफाई, सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीआरटी इंग्लिश के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये सिंपल जो पीआरटी टीचर के लिए चाहिए वही है। जेवीटी के लिए भी सेम है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ये सभी में हरियाणा की पोस्ट है, तो आपकी हिंदी और संस्कृत मैट्रिक लेवल पे कंपलसरी है, और टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड इन इंग्लिश और हिंदी पर मिनट। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 12th पास और टाइपिंग। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सेम 12th पास और आपकी टाइपिंग। ड्राइवर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 10वीं पास हो आप। ड्राइविंग लाइसेंस आपका हैवी और लाइट, यानी कि हैवी व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर पंचकर्मा टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा हो आपका, और 1 ईयर का इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद पंचकर्मा असिस्टेंट का डिप्लोमा हो और 1 ईयर का कम से कम, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अकाउंटेंट क्लर्क 12th पास हो आप, बस इतना ही है। उसके बाद क्लर्क में भी आप 12th पास ही हो। लैब अटेंडेंट के लिए आपकी ग्रेजुएशन हो, या आपकी 12th विद आईटीआई हो, कोई भी टेक्निक इंडस्ट्रियल ट्रेड में, या 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपका। उसके बाद अगर अटेंडेंट डार्क रूम 12th विद साइंस होनी चाहिए आपकी, या बीएससी इन रेडियोलॉजी में हो, या 2 ईयर डिप्लोमा हो अगर आपका रेडियोलॉजी में, वो भी ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके सिर्फ 10th ही हो। पंप ऑपरेटर के लिए आपका डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो आईटीआई का, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन डीजल मैकेनिक में। यह आपका जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उसके लिए वेटेज है, आप चेक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है हमारा। अगर मैं इनके संक्षेप में बात करूं तो आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट 80 मार्क्स का, 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के, और 10 मार्क्स की आपको जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके मिलेंगे। कहीं पे ये आपके 20 मार्क्स हो सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। तो इस तरह से कहीं पे टाइपिंग टेस्ट ऐड हो रहा है, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है सिर्फ उसी के लिए डिटेल में आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं।
अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आने की का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, प्लीज़ उसी के लिए आप डिटेल से सिलेबस देखें। मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।